जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का ताल लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। तो हम इतिहास में देख रहे थे, हमने पाषाण काल देख लिया, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता देख लिया। हम देख रहे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता हमने आर्यों को बताया था कि वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी। आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान और पंजाब वाले क्षेत्र में आकर बसे। आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। मैक्स मूलर के अनुसार जो सर्वाधिक मान्य है। तो भारत में आर्यों की जानकारी सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त होती है। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये सब हम कल की क्लास में देख चुके हैं। पिछली क्लास में जिसने न देखी पिछली क्लास अवश्य देख ले। पिछली क्लास में हम इतना देख लिया। अब आगे आज हम देख 35 और हमने बताया था कि इनके आने के कुछ साक्ष्य मिलते इनके आने के कि ये कहाँ से आए, कैसे आए। तो उस संबंध में आज हम देखेंगे। जैसे हम बताए बोकात को यह फ्लेग मिलता है, जिसे एशिया माइनर का फ्लेग भी कहते हैं। और शायद कास्माइट फ्लेग मिलता है। तो उनके संबंध में अभी हम देख लेंगे। पोकाज गोई अफ्लेक, इसी मितानी अफ्लेक कैसे, इसी को एशिया माइनर का अफ्लेक भी कहते हैं। एशिया माइनर एक ही अफ्लेक, या तो एशिया माइनर का अफ्लेक है, पोकाज कोई अफ्लेक या मितानी अफ्लेक। ये 1400 BC में यानी ईसा पूर्व में एशिया माइनर नामक स्थान से प्राप्त हुआ। तो इसके समय काल ये तो अभिलेख लिखा गया, इसके डेट लगभग 1400 BC के आसपास। एशिया माइनर कहाँ है इस समय? टर्की में। टर्की, तो इसका नाम अब हो गया तुर्कीये। तुर्कीये, टर्की का नाम अब चेंज हो तुर्की हो गए, से प्राप्त हुआ है। इसके एशिया माइनर की एशिया माइनर नामक जगह से स्थान, तो जगह समय टर्की या तुर्कीये में। टर्की का ये पहले नाम टर्की था, अब तुर्कीये नाम हो गया, उसका नाम परिवर्तित कर स्थान मिला। इसमें दो कबीलों में आपस में संघर्ष हुआ और इसके पास संधि हुई। तो उसके बारे में, उनके संधियों के बारे में दिखाया गया। संधियों पर कुछ, तब संधि होती है, किसी की लड़ाई होगी, बाद में समझौता होगा, तो कुछ शपथ ली जाती हैं। तो शपथ के रूप में 4 पैतृक देवताओं के नामों को उल्लेख मिलता है: इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य। तो इन चारों पैतृक देवताओं के नाम हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलते थे। इससे पता चलता है इनका आपस में कोई ना कोई संबंध होगा, क्योंकि जो देवताओं के उल्लेख यहाँ हो रहा, उन्हीं देवताओं को उल्लेख वहाँ पर शपथ के रूप में हो रहा। अब तो कबीले कौन कौन थे जिनके बीच संधि हुई थी? एक हित्तानी या हित्ती कबीला था, जिसके शासक थे हित्ती या हित्तानी कबीला के शासक सुब्बालीमा।
याद ना भी करोगे शासक तो कोई जरूरी बहुत कम पूछे जाते, लेकिन हम पता तेरे इसके बाद सुब्बा लीमा। और दूसरा कबीला था मितानी या मित्ती। मित्ती, इसका शासक था मती अज्जा। मतियुजा, इन दोनों के साथ युद्ध हुआ, बाद में संधि हुई। संधि में शपथ साक्षी के रूप में तो शपथ लेते हैं तो किसी न किसी को साक्षी मानते हैं, तो इनके शपथ में साक्षी के रूप में चार देवता, चार देवता कौन कौन से? मित्र, इंद्र, वरुण और ना सत्य। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चार देवताओं के शपथ ली गई। और इन्हीं चारों देवताओं का वर्णन हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। इन्हीं चारों देवताओं के मित्र, इंद्र, वरुण और नसत, इन्हीं देवताओं का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है, जिससे जानकारी प्राप्त होती कि एशिया माइनर यानी इस समय तुर्की में तो जगह, वहाँ पर इन देवताओं की शपथ ली जा रही है। यही देवताएं के यहाँ तो बाहर आ रहे हैं। इनका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, उसमें भी इनकी जानकारी मिलती है, देखने को मिलती है। तो इससे पता चलता है इनका आपस में कोई संबंध था, ये आर समथिंग वहीं से आए थे। अगला अभिलेख है कसाइट अभिलेख। ये लगभग 1600 BC के आसपास का अभिलेख है। तो इस अभिलेख से कसाइट के अभिलेख से जानकारी मिलती है। इसका टाइम पीरियड कितना? लगभग 1600 BC के आसपास। इससे सूचना मिलती कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई। और पोकाज कोई अभिलेख पढ़ा है तुमने? वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कम पढ़ते पूछा जाता है। कसाइट अभिलेख, कसाइट अभिलेख लगभग 1600 ईस्वी के आसपास है, जिससे जानकारी मिलती कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई, यानी ये भारत साइड से ही आई। वो आगे देखें कल हम नेक्स्ट क्लास में कि कई विद्वान अपने अपने मत देते कौन कहाँ से आए थे। जैसे बाल गंगाधर कहते आर आर्कटिक प्रदेश से आए थे, आर्कटिक प्रदेश यानी उत्तरी ध्रुव। वही मैक्स मूलर में होते कहते मध्य एशिया से यानी बैक्टीरिया क्षेत्र से आए थे, तो सबसे अधिक मान्य। वही गंगानाथ था कहते प्रमर्श देश से, कहीं से नहीं, यहीं के थे प्रमर्श देश से।
यानी परामर्श देश बोलते हैं गंगा के आसपास का क्षेत्र। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं ये तिब्बत के थे। अवनीश चंद्र शाह कहते कहीं के नहीं, जहाँ पैदा इनके सप्ताह हुए हैं यानी सब सिंधु प्रदेश, यहीं पर पहले हमने क्या देखा, सब सिंधु प्रदेश सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता कहते, उसी सभ्यता के तो लोग बचे, उन्हीं से ये वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ। तो इस क्रम में आगे देखेंगे हम। आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी लाइक करें, होती चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे नेक्स्ट क्लास जैसे अपलोड हो तुम्हें तुरंत पता चल जाए। चलो जय हिंद और जय भारत।